अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारी कहानी का मौजू है नन्ही चोंटी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेहनत और काम को बाकायदगी से करने में ही कामयाबी हासिल होती है। किसी जंगल में एक नन्ही चोंटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। चोंटी की माँ जब तक सेहतमंद थी अपने और नन्ही चोंटी के लिए मज़ेदार दाने लाती। जब उसकी माँ बीमार और बूढ़ी हुई तो दाने लाने की जिम्मेदारी नन्ही चोंटी पर आ पड़ी। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बरसात से पहले पहले बहुत सारा दाना जमा करना ज़रूरी है ताकि सर्दियों में आराम रहे और खुराक आसानी से मिलती रहे। नन्ही ने पहले दिन मेहनत की और बहुत सारे चंद दाने घर ले आई। फिर मज़ीद दाने लाने से इनकार कर दिया। उसकी माँ फिक्रमंद लहजे में कहा, नन्ही, सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ नहीं होगा। आखिर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे? इसी वक्त खुराक बिल्कुल ख़त्म और गायब हो जाएगी। नन्ही चोंटी ने कहा कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। मैं तो सिर्फ चंद दाने ही ला सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ये कहकर नन्ही सो गई। अगली सुबह वो फिर दानों की तलाश में निकल पड़ी। उसने सोचा कि मैं अब बड़े बड़े दाने अपने घर ले जाऊंगी। इस तरह मैं ज़्यादा खुराक घर में जमा कर सकूंगी। उसे एक दरख्त के करीब बहुत सारी चोंटियां जाती नजर आईं। जब वो दरख्त के करीब पहुंची तो वहां रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। उसने देखा कि जो चोंटियां छोटी हैं वो बड़ी तेजी से छोटे दाने मुंह में उठाए लिए जा रही हैं, जबकि बड़े चूंटे बड़े बड़े दाने मुंह में दबाए जा रहे हैं। उसने एक बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन अभी चंद कदम ही चली थी कि थक गई। इसी दौरान एक बूढ़े चोंटे की नज़र नन्ही चोंटी पर पड़ी। उसने पूछा, भाई नन्ही, क्या बात है? नन्ही ने सारा वाकया सुनाया कि अंकल चोंटे हंस पड़े। वो नन्ही चोंटी को एक दरख्त के करीब ले गए जहाँ ठंडी छाँव थी। अंकल ने नन्ही चोंटी की छोटी चोंटियों की तरफ इशारा किया कि तुम भी इनकी तरह फुर्ती से काम करो और छोटे दाने घर लेकर जाओ, बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती। अच्छा देखो नन्ही, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुंचाओ और मैं बड़े दाने तुम्हारे घर ले चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है। अंकल, मुझे हर शर्त मंजूर है, नन्ही खुश होकर बोली। तुम हर रोज़ 3 घंटे काम करोगी। अंकल ने शर्त बताई तो नन्ही ने फौरन कहा कि उसे ये शर्त मंजूर है। दिन गुजरते रहे। चोंटी पाबंदी से रोज़ाना छोटे छोटे दाने अंकल के घर जमा करती और अंकल बड़े बड़े दाने नन्ही के घर ले जाते। नन्ही की माँ अंकल से बहुत खुश थी कि खुराक जमा करने में मदद कर रहे हैं। जब नन्ही ज़रा आराम करती तो अंकल फौरन उसे उठने और पाबंदी करने की ताकीद करते। एक दिन अंकल ने नन्ही से कहा कि नन्ही, बस अब दाने जमा करना बंद कर दो। अंकल, मैं कुछ दाने और जमा करना चाहती हूँ। नन्ही ने जवाब दिया। मैं अंकल बड़े बड़े दाने उसके घर जमा करते रहे। इतनी काफ़ी है खुराक तुम्हारे लिए। अंकल ने नन्ही को समझाया तो उसने बात मान ली। फिर नन्ही और अंकल अपने अपने घरों को रवाना हो गए। दिन गुजरते रहे। नन्ही के यहाँ बहुत सी खुराक जमा थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही अंकल की शुक्रगुजार थी। एक दिन जब सर्दियाँ जोरों पर थी तो सब जानवर अपने अपने घरों में दबके आराम कर रहे थे कि अचानक नन्ही के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नन्ही ने दरवाज़ा खोला तो खुशी से उसकी चीख निकल गई। मेहरबान अंकल सामने खड़े थे। नन्ही ने जल्दी से उन्हें अंदर बुलाया और उनकी खूब खातर की। उसकी माँ भी अंकल की बहुत शुक्रगुजार थी। अंकल, आपकी बहुत मेहरबानी। नन्ही ने अंकल से कहा। क्यों नन्ही, किस बात की मेहरबानी? अंकल हैरत से बोले। अंकल, आपने इतनी सारी खुराक जो हमें दी। नन्ही ने खुराक की तरफ बड़े सारे ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, अंकल ने कहका लगा कर कहा, लेकिन तुमने वो खुराक तो देखी नहीं है जो तुमने जमा की थी। नन्ही ने कहा कि मैंने जमा की थी। हाँ, अंकल ने कहा, जो तुमने मेरे घर जमा की थी। अंकल, वो तो छोटे छोटे दाने थे, उनके मुकाबले में इन बड़े दानों का क्या मुकाबला? खुद देखोगी तो पता चलेगा कि किसकी खुराक ज़्यादा है, वो जो तुमने जमा की थी या ये बड़े दाने जो मैंने तुम्हारे घर में जमा किए हैं। अंकल ने वहाँ से इजाज़त ली। वो नन्ही को अपने घर लेकर चले गए ताकि उसे खुराक दिखा सके। नन्ही की माँ ने इजाज़त दे दी और अंकल नन्ही को लेकर अपने घर रवाना हो गए।
ارے انکل، ننھی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ کیوں بھائی، دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے؟ اب بتاؤ وہ خوراک زیادہ تھی یا یہ چھوٹے چھوٹے دانے؟ انکل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس سے پوچھا، انکل میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ میں اتنی ساری خوراک جمع نہیں کر سکتی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ننھی، انکل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی ہے، یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے 1 مہینے میں ہر روز بہت محنت سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا اور یہ سب اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہوگی، اتنی حیران جتنی کہ تم اب ہو رہی ہو۔ پھر انکل نے ننھی کو اس ڈھیر میں سے کچھ چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک اور دے دی۔ وہی ننھے اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک ان کے لیے بہت زیادہ تھی۔ دیکھا بچوں، محنت میں کتنی عظمت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔